This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। विश्व में डंका बज रहा था। सुनते हैं यूक्रेन और इजराइल का जो युद्ध समाप्त करा दिए थे आदरणीय मोदी जी, और इनका 56 इंच का सीना कहाँ गया? अमेरिका पर क्यों नहीं ये नियम लागू करते? आप चाइना पर ये नियम क्यों नहीं लागू करते? आप इंग्लैंड पर क्यों नहीं लागू करते? आप नाटो के देशों पर क्यों नहीं लागू करते? क्या पाकिस्तान जो संसार के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट गया? उसने हथियार बनाया है तो क्या तुर्की अपने देश में उसका नुमाइश लगवाएगा? जो यहाँ की मूलभूत चीजें हैं उन पे आप फोकस करिए। आप प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि देश को भिखमंगा बना दे, भिखारी बना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। एक तरफ जहां तुर्की का बायकॉट किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी तो पाकिस्तान की मदद की थी। क्या इस स्थिति में अमेरिका का भी बायकॉट किया जाना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ के लोग हैं। लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। सुनिए, तुर्की को लेकर बायकॉट किया जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। क्या अमेरिका ने जो समर्थन किया है पाकिस्तान का, उसको लेकर अमेरिका का भी कहीं ना कहीं से बायकॉट किया जाना चाहिए? गजब का सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री को आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए कि आप तुर्की के लिए तो कह रहे हैं और भारत की जनता भी कह रही है और चंद नेता भी कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सवाल पर अरे ट्रंप सरपंच बन गया और मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? विश्व में डंका बज रहा था। सुनते हैं यूक्रेन और इजराइल का जो युद्ध समाप्त करा दिए थे आदरणीय मोदी जी, और इनका 56 इंच का सीना कहाँ गया? अरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। क्या पाकिस्तान जो संसार के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट गया? बताओ मोदी जी कि संसार के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट गया, तभी तो हम समझेंगे कि नामो निशान मिटा दिए। तो ये मोदी जी केवल बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, और झूठे जो 56 इंच का सीना और विश्व में डंका, यही विश्व गुरु है। अब विश्व गुरु कौन है आप देख लीजिए। भारत की 140 करोड़ जनता देख रही कि विश्व गुरु कौन है। ट्रंप के कहने से जहां से एक थोड़ा सा आवाज आई तहां जो सीज फायर हो गया। और क्या कहें, मिशन सिंदूर। अगर मिशन सिंदूर का बदला लेना था तो पाकिस्तान को अब तक जो है संसार के नक्शे से मिटा देना चाहिए था। भारत की जनता यही मांग कर रही थी कि भारत की जनता मांग कर रही थी पाकिस्तान को समाप्त कर दीजिए, लेकिन मोदी जी यही कहते हैं बार बार, देख लेंगे, अब की ऐसा करेगा तो आपकी आक्रमण कर देंगे। और ऐसे उनके रक्षा मंत्री कहते हैं अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। ये गीदड़ भक्ति देना बंद करो, हकीकत में काम करिए, जमीन पर उतरिए, धरातल पर दिखाई दे, जनता में एहसास हो कि आप क्या कर रहे हैं। जनता को गुमराह करने का काम बंद करिए आदरणीय मोदी जी, जनता को गुमराह करना बंद करिए। जनता अब आपके चाल को समझ गई है, अब आपको अवश्य 140 करोड़ जनता जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तुर्की का बॉयकॉट किया जा रहा है, उसके अलावा तमाम देश ऐसे हैं जो भी पाकिस्तान का समर्थन किए हैं, क्या उनका भी बॉयकॉट किया जाना चाहिए? अब हमको एक बात समझिए, यहाँ एक ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम वक्ता अपना अपना राय रखते हैं। अगर नक्शा रख दें तो कह दें कि ये पूरे नक्शे में आप तुर्की को ढूंढ निकालिए तो वो भी नहीं खोज पाएंगे। लेकिन वो तुर्की का बात करेंगे, अमेरिका का बात करेंगे, श्रीलंका का बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे। छोड़िए बकवास को, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का मास्टर प्लान में आप इसके दहलीज को समझने का प्रयास करिए। ये अध्यात्म से जुड़ा, आध्यात्म से प्रेरित ये शब्द है जिसको सारे वेद और पुराण भी अपना मान्यता देता है। यहां तक कि सिंदूर की मान्यता रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी किया है। हमारी सेना ने प्लान बनाया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारी सेना कर सकती थी अपने प्लान के रचना में, उसने सफलतापूर्वक किया भी
और कुछ समाज का जो तोड़क शक्तियां थी, जो अंतर्राष्ट्रीय विधा को प्रभावित करने का काम कर रही थी, उसको काफी हद तक उसके दहलीज को नस नाबूद करने में ऑपरेशन सिंदूर के तहत दोनों मेरी तीनों बहनों ने जो मोमेंट रखा विश्व के पटल पर, वो काबिले गौर है और इसका अनुकरण होना चाहिए। देखिए, एक उसमें से एक ये तिनका उठाए और अपने लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए, अच्छा ये बताइए कि उसने हथियार बनाया है तो क्या तुर्की अपने देश में उसका नुमाइश लगवाएगा? अमेरिका जो हथियार का निर्माण करता है वो सबको जो वो चाहता है उसको बेचता है। तो आप अमेरिका पर क्यों नहीं ये नियम लागू करते? आप चाइना पर ये नियम क्यों नहीं लागू करते? आप इंग्लैंड पर क्यों नहीं लागू करते? आप नाटो के देशों पर क्यों नहीं लागू करते? तुर्की इसलिए कि आपको लगता है कि तुर्की छोटा सा देश है, लेकिन आप मुगालते में हैं। एक तिनका पूरे आपकी नापाक विधा को जला करके, खाक करके हिंद महासागर के सातवें पेटे में डाल देगी। आप बेतुकी बात मत करिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मामला है। आप स्वाभाविक है कि आप बता दीजिए कि अमेरिका तो बार बार पाकिस्तान के साथ रहा है, तो फिर आप उसके कैसे जाकर गोद में बैठ गए? किसने कहा था कि आप अमेरिका के गोद में बैठ जाइए? किसने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह की सारी पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी को नजरअंदाज करके, जो हमारा जन्म से लेकर के और आज तक जो हमारे सिस्टम का विरोधी रहा, जो हमारे डेवलपमेंट का विरोधी रहा, जो हमारे हथियार का विरोधी रहा, जो हमारा उद्योग का विरोधी रहा, उसके गोद में किसने बैठने को आपको कहा था? तो ये जानते हैं साहब, ये घाव है, कातिल बता रहा है। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ तुर्की को बॉयकॉट किया जा रहा है, दूसरी तरफ तमाम ऐसे भी देश हैं जो पाकिस्तान का मदद कर रहे थे लेकिन उन्हें आज बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टर्की को तो अमेरिका भी मिसाइलें बेच रहा है। क्या इनमें क्षमता है अमेरिका का बॉयकॉट करे? वहाँ तो ट्रंप इनकी बेइज्जती करता है इंटरनेशनल मंचों पे, तब पर भी हंसते हैं। तो अपनी क्षमता, अपनी औकात के हिसाब से चीज़ों को तय करें। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल ये बिजनेस का मामला है, कौन किसको क्या बेच रहा ये मैटर नहीं करना चाहिए। आप अपने राष्ट्र को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए। जो यहाँ की मूलभूत चीज़ें हैं उन पे आप फोकस करिए। आप प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि देश को भिखमंगा बना दे, भिखारी बना दे। अभी मैं मोदी जी का एक बयान सुन रहा था, वो सेना के साथ थे, तो सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए ये बात कह रहे थे कि ये युद्ध इसलिए होना था क्योंकि हथियार जंग खा रहे थे। तो युद्ध तो हुआ नहीं। इंटरनेशनल जो नियम रूल रेगुलेशन है उसके अगर हम उनको देखें तो ये युद्ध नहीं है, ये एक आपसी संघर्ष है। दो देशों के बीच जो छुटपुट होता है, बमबारी गोलाबारी, उसके लिए एक लीगल अनाउंसमेंट होता है, उसके तहत ही चीज़ों को तय किया जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित घटनाएं होती रहती हैं देश के अंदर। और राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि अगर देश में चुनाव का माहौल होगा तो सरहदों पे गहमा गहमी होती रहती है। तो कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि हमारा जनाधार खिसक रहा देश के अंदर, तो राष्ट्रवाद के नाम पे वो कुछ भी परोसने लगते हैं देश को, जो अब देश की जनता समझ चुकी है। नहीं, अगर वाकई में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो विरोधी दोस्त हैं अगर उनका विरोध हो रहा है, तो ना केवल सिर्फ एक देश का विरोध हो, बाकी सभी देशों का विरोध होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना, आप भटका रहे हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है ही नहीं, बॉयकॉट करना मेन मुद्दा, समस्या नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप तर्कपूर्ण जीवन जी रहे हैं, आप एक तर्कशील प्रधानमंत्री हैं, तो आपको ये चाहिए कि जो ज़्यादा हमारे लिए जो ज़्यादा खतरनाक उसका बॉयकॉट करिए ना। अभी IMF ने, अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग की। आपकी क्षमता है, आप में दम है, आपका 56 इंची सीना भी आपने बना रखा है, तो आप अमेरिका का विरोध करिए। है क्षमता है, आप में नहीं है ना। तो ये मुझे लगता है दोयम दर्जे की राजनीति है और इसे देश की जनता को समझना चाहिए।
और आने वाले समय में इसको जवाब देना चाहिए। तो आपने लखनऊ के इन तमाम लोगों को सुना जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी देश हमारे देश के विरोध में हैं उन सभी का बायकॉट किया जाना चाहिए। इस बातचीत में इतना ही। आगे भी ऐसी खबरों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.